20 तारीख को 5वें चरण के चुनाव होने वाले हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर वोटिंग होने वाली है। लोकसभा सीट 54 फैजाबाद और जिला अयोध्या में। हमारे साथ अवधेश जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मौजूद हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से। हम उनसे बातचीत करेंगे। अवधेश जी, सबसे पहले क्या चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्या कितनी तैयारियां हैं? आपका मैं स्वागत करता हूं कि मेरी कुटिया पे आप आए और बातचीत करने का आपने मौका लेकर आए। हम ऑल ओवर माय लाइफ हम आपके प्रति आभारी रहेंगे। जहाँ तक आपने तैयारी के बारे किया है तो आई फील आई एम वेरी लकी इन सेंस कि मैं 11-12 चुनाव लड़ चुका 11, और एक चुनाव ऐसा भी था जिसमें हमारे अगेंस्ट में जो उम्मीदवार लड़ा उसकी जमानत जब्त हुई और 9 चुनाव हम जीते हैं। आज भी हम प्रेजेंट टाइम में एमएलए हैं मिल्कीपुर से। 7 बार ये है सोहावल, जिसका नाम अब हो गया है बीकापुर, और 2 बार मिल्कीपुर, 9 बार के। 6 बार के मंत्री हैं और 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर और 2 बार राज्य तो ये चुनाव जहाँ तक मेरे जीवन का ये पहला चुनाव मान रहा हूँ कि इससे ज़्यादा लोगों का समर्थन, इससे ज़्यादा प्यार, स्नेह, लगाव हमने कभी नहीं देखा। इस चुनाव को सम्मानित जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, वही उसकी तैयारी है। और हम तो समाजवादी हैं, हमारे लिए तो रोज़ चुनाव रहता है। एमएलए चुनाव जीते तब से लगातार लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना, सुख में जाना, दुख में जाना, परेशानी में जाना। अवधेश जी, भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है लगातार कि इस बार हम 400 पार हैं, और वो बोल रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट लाने का टारगेट है। उस पर क्या कहना है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अब तक क्या बोली है, क्या मन की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन की बात क्या किया है, इस देश की करोड़ों जनता जान गई है। समझिए, क्या बोले क्या जनता जान गई। ये भाजपा बोली थी कि हमारी सरकार बनेगी 100 दिन में महंगाई दूर कर देंगे, महंगाई नहीं दूर हुई। भाजपा बोली थी कि 15 लाख रुपए हर खाते में चला जाएगा, 15 पैसा नहीं गया। भाजपा बोली थी कि भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल हो गया, 20 करोड़ होती है, 20 नौकरी नहीं दिया। किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने या यूँ कहिए डबल इंजन की जो सरकार है उसने जो कहा जनता ने सुना, और जनता ने ये मन बना लिया है इस देश में अब किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, अब बात चलेगी देश के करोड़ों करोड़ों जनता की बात करेगी। एंड पीपल हैव डिसाइडेड टू चेंज द गवर्नमेंट। समझे, आपने तो सरकार बदलने का मन बना लिया है। और सो फार एज दिस परमानेंट सीट इज कंसर्न 54 फैजाबाद, यहाँ से हिंदुस्तान में एक दुनिया में एक मैसेज बनेगा। अयोध्या में है ना, यहाँ की जनता ने दे हैव डिसाइडेड टू चेंज, नॉट ओनली चेंज बल्कि इस तरह से एक शर्मनाक हार कि सारा देश जान जाएगा और समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पोल है, ढोल में पोल है। आपने प्रधानमंत्री की बात करी। अभी कुछ देर पहले ही एक स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री का सीए को लेकर। कुछ सीए के लोगों को अब नागरिकता फाइनली मिल गई है उस कानून के अंदर। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने काफ़ी भ्रम फैलाया, काफ़ी इसको लेकर राइट, उसको लेकर क्या कहना है? ऐसा है, अगर भ्रम फैलाने का काम किया है
इस धरती पर तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने दुनिया में भ्रम फैलाया है। लेकिन इस साल इनका भ्रम टूट जाएगा, देश दुनिया समझ जाएगी कि ये लोग भ्रम फैलाते थे, अब इनका भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। अवधेश जी, एक बीजेपी का बहुत बड़ा प्रॉमिस राम मंदिर को लेकर रहा है और ये भूमि यहाँ पर इसी भूमि ने कुछ महीने पहले 2-4 महीने पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी देखी। अब जो है बीजेपी का कहना यही है कि उन्होंने मेक श्योर किया कि राम मंदिर बना है ना, और उनका ये कहना है कि ऑपोजिशन चाहती तो कभी राम मंदिर नहीं बनता। उस पर क्या कहना है, क्योंकि वो भावनाएं बहुत लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, उसको कैसे टैकल करेगा ऑपोजिशन? आई एम वेरी लकी दैट आई हैव बीन बोर्न एट दिस प्लेस अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। राम तो हमारे रोम रोम में है। हमारे ग्रैंडफादर जो सैकड़ों साल मर चुके हैं, उनका नाम था राम नेवल। मेरे भाई रामोद जी थे, आज दुनिया में उनका नाम रामोद। हमारे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, पढ़ाया लिखाया, हम तो उनका दर्शन नहीं कर पाए, चुनाव में रहे, कंधा नहीं लगा पाए। उनका नाम था दुखी राम। हमारे ससुर का नाम राम सेवक। तो राम तो हमारे रग रग में है, हमारे कण कण में है, और राम को कोई लाया नहीं है। राम तो सदियों से आए हैं। ये कहना हम राम को लाए हैं तो इससे बड़ा झूठ उसी तरह होगा जैसे सूरज भगवान निकलते हैं पूरब, अब कोई कहे पश्चिम, तो राम को इसको नहीं लाया। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, आपको याद दिला रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी थे। उन्होंने कहा राम मंदिर बने, आपसी समझौता से बने या न्यायालय के आदेश से बने, ठीक है। और यही बात आज दुनिया में श्रद्धेय अटल जी है, नहीं है, उन्होंने यही बात कहा राम मंदिर बने, लेकिन जब तक आपसी समझौता न हो जाए या न्यायालय का फैसला लाना है तब तक न बने। अटल जी कोई मामूली लीडर नहीं थे। और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश था, आदेश था, मंदिर बनने का डिसीजन था। तो उस डिसीजन को हम तो लॉ नोइंग पर्सन हैं, आई एम MA LLB एडवोकेट, हम लॉ नोइंग पर्सन हैं। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उस संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये कहना कि दूसरी पार्टी होती तो राम मंदिर न बनता, अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी सरकार होती हर हालत में मंदिर बनता। ये झूठ है, मूठ के अपने से ले रहे हैं कि हमने बनवाया, ये न्यायालय से बना है भाई। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे, डज नॉट गो इन हिज फेवर। एक आखिरी सवाल आपसे इस चीज़ को लेकर। अवधेश जी, आपके विपक्ष में खड़े हैं लल्लू सिंह जी, जो कि मौजूदा सांसद हैं। कैसे आप उनको हराने का सोच रहे हैं? वो मौजूदा सांसद हैं, और क्या आपकी स्ट्रैटेजी है उस चीज़ को लेकर? ऑनरेबल जनता, ऑनरेबल पीपल, ऑनरेबल वोटर had decided to change the member of the parliament of Chauhan, Faizabad, and they have decided also Avdesh Prasad will be our member of parliament। ये जनता लड़ रही है। हम बहुत हम्बली आपको रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी गाड़ी ना हो, गाड़ी दे दें, 2 बोतल पानी रखा दें, कुछ मीठा भी रखा दें, गुड़ उड़ जो भी है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी बिरादरी से पूछो, किसी जात से पूछो, किसी उम्र दराज से पूछो, 100 आदमी से पूछेंगे आप तो 85 आदमी ये कहेगा अवधेश प्रसाद को हम MP बनाएंगे, अवधेश प्रसाद को MP बनाएंगे आउट ऑफ 185%।
मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ. It is not my challenge. It is the verdict of honorable people of the country. They have decided to change not only this particular seat, but all over the country. India government is going to form, and double engine government is going to throw away. Thank you so much, Avdesh. So that was Mr. Avdesh Prasad. He's fighting against Lallu Singh, the BJP. The BJP. Yes. जनता इस तरह डिसाइड कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए, और अगर जमानत बच गई तो दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत बच गई. ये हमारा वर्जन नहीं है, ये आदरणीय सिद्धे जनता महान होती है. जनता 1 मिनट में आसमान में बैठा देती है और जनता 1 सेकंड में जमीन चौराहे पर खड़ा करती है. उनका ये डिसीजन है, उनकी मनोभावना कह रहा हूँ. अवधेश प्रसाद कुछ नहीं. आई एम वेरी लकी कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने डिसाइड कर लिया हमको जिताने का, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को केवल हराने का ही नहीं, बहुत शर्मनाक तरीके से. Thank you so much, Avdesh. So that was Avdesh Prasad speaking to us. He is a candidate from the Samajwadi Party and the India Bloc fighting against the sitting BJP MP and the candidate Lallu Singh. This particular district, Faizabad, or this particular seat, Faizabad district of Ayodhya, goes to polling on 20th of this month. With camera person Virendra Kumar Saini, Tanish Punjabi for NDTV.